बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसके मीनिंग देखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, इसके यूनिट भी देखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्टूडेंट दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए, इनके यूनिट भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ये हमारा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक सेल लेते हैं उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो पोटेंशियल इज़ ऑलवेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ने हमेशा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होना है। अब देखें कि जो अगर हमारे पास बैटरी लगी हुई है ऑफ EMF E, हमारे पास ये बैटरी है, इसकी EMF कितनी है, EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको बैटरी के साथ लगा देंगे, दैट इज़ द सोर्स ऑफ EMF या पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है, तो हमारे इसके अंदर सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो कंडक्टर है, कंडक्टर जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं उसमें कंडक्ट हो रही ना, जब तक कि उसको पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना लाजमी है, ठीक है, सर्किट में। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो इसमें स्टडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस सर्किट में। ठीक है, स्टडी करंट मेंटेन हो जाएगी। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अ सेल और ए बैटरी व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस मेंटेन ए स्टडी करंट थ्रू इट। ठीक है, अब जब उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स जो है, ये सेल है या बैटरी है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसमें स्टडी करंट जो है वो मेंटेन रहेगी। अब पोटेंशियल जो है हमेशा ड्रॉप होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस। द सेल कॉन्टीन्यूसली सप्लाई एनर्जी विच इज़ डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो पावर डेसिपेशन का हमने ये सारा टॉपिक डिस्कस किया है कि पावर जो डेसिपेट होती है क्रॉस द रेजिस्टेंस डेसिपेट होती है। ठीक है, पावर ने जो डेसिपेशन होना है उसने भी अक्रॉस द रेजिस्टेंस होना है। और सेल जो है वो क्या करता है कि कंटिन्यूस सप्लाई करता है एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, स्टोर हुई है, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सेल या बैटरी। ठीक है, तो वो उसमें एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो रही है ना, वो एनर्जी सप्लाई हो रही है। ये सेल जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और वो सर्किट में करंट की फॉर्म में फ़्लो हो रही है। और डेसिपेट कहाँ हो रही है, ज़ाया कहाँ हो रही है, ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ आउटपुट ले रहे हैं तो एनर्जी ख़त्म होती जा रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता सेल की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और केमिकल एनर्जी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सेल में जो केमिकल है आहिस्ता आहिस्ता वो यूटिलाइज होते जा रहे हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब जो है एनर्जी डेसिपेट हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी डेसिपेट जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक है, सपोज व्हेन अ स्टडी current has been established in the circuit, a charge delta Q passes through any cross section of the circuit in time delta t। देखिए, अगर स्टडी करंट मेंटेन हो जाती है सर्किट में तो इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है या पास हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट
डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट. During the course of motion, this charge enters the cell at its low potential and leaves at its high potential end. ठीक है, चार्ज जो एंटर होता है लो पोटेंशियल पे और लीव करता है एट हाई पोटेंशियल पे, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन. लेकिन असल में हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ने तो मूव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करना है. तो इसका मतलब है वर्क हैज़ टू बी डन, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, एंड दैट वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन द चार्ज एंटर द सेल एट इट्स लो पोटेंशियल एंड लीव एट इट्स हाई पोटेंशियल एंड. द सोर्स मस्ट सप्लाई energy delta W to the positive charge to force it to go to the point of high potential, or the EMF E of the source is defined as the energy supplied to unit charge by the cell. देखें, अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसका मतलब है वर्क डन करना पड़ेगा ताकि वो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना पड़े, चार्ज को हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाना पड़े. तो हमारे पास जो EMF है, E जो है दैट इज़ कैपिटल E, ये क्या है, ऑफ द सोर्स इज़ डिफाइन एज, ये कैपिटल E जो है दैट इज़ डिफाइन एज द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल. इसकी डेफिनेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q. ठीक है, ये डेल्टा W ओवर डेल्टा Q है, ये दैट इज़ द रेट, ये वर्क डन ओवर चार्ज. ठीक है, ये है हमारे पास E, दैट इज़ द EMF, और ये इसकी डेफिनेशन है. अब इसके यूनिट देखते हैं कि इसके यूनिट क्या. तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये देखें कि ये वो वाली फोर्स नहीं है जो कि न्यूटन्स लॉ है, फोर्स जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है फोर्स की डेफिनेशन वाला, ये वो वाली फोर्स नहीं है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट ए फोर्स, वी डू नॉट मेजर इन न्यूटन्स. The unit of EMF is joules per coulomb, which is volt. Student, that is very important line. You should underline this. ये आपको लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ नॉट अ फोर्स विच इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स. ये न्यूटन में मेजर नहीं होते, इसके यूनिट न्यूटन नहीं है. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इट दैट इज़ टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन, कि वो फोर्स जो कि मोटिवेट कर रही है, चार्ज को मूव कर रही है, ले जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ, वो वाली फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है. और ये जो है इसके यूनिट देखें, मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है, डेल्टा W ओवर डेल्टा Q. तो W के यूनिट होते हैं जाउल्स और चार्ज के कूलम. तो जाउल्स पर कूलम इसके यूनिट हैं जो कि वोल्ट के इक्वल होता है. दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर योर MCQs. इसको अंडरलाइन करें कि जाउल्स पर कूलम वोल्ट के इक्वल होता है और ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है. ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई जो की जा रही है सेल को टू द चार्ज कैरियर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल. स्टूडेंट, यू शुड अंडरलाइन दिस आल्सो कि जो एनर्जी जो सप्लाई कहाँ से आ रही है, एनर्जी वो जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ से हमें एनर्जी हासिल हो रही है जो कि वो चार्ज को मोटिवेट कर रही है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, वर्क डन हो उसके ऊपर और उसके अंदर करंट फ्लो हो. ठीक है, तो ये इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि क्या एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. तो ये हमारे पास क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ है. अब देखें कि
कंपोनेंट सेल जो है केमिकल उसके अंदर जो मौजूद हैं सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं उसके अंदर। तो ये हमने सारा टॉपिक डिस्कस किया भी हुआ है पहले कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है किस तरह से। तो अब देखें वो जो इलेक्ट्रोड्स जो मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है सेल के अंदर, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी भी तो, रेजिस्टेंस भी तो होगी ना, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है सेल की, और उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ई जो है ईएमएफ जो है उसकी सेल की, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो सेल के अंदर जो केमिकल मौजूद हैं, ठीक है, ये वो है ईएमएफ ई, और ये आर जो उनकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, जो सेल की अपने केमिकल के अंदर की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर। एक तो बाहर आउटसाइड रेजिस्टेंस लगाते हैं ना हम, वो कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर वो सेल के अंदर जो केमिकल हैं उनकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये बहुत थोड़ी पॉइंट्स में होती है, ठीक है। ये स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं।